Hello students, welcome to Best Education Classes. In today's video, we are going to discuss the question answers of 12th standard OCM, chapter number 3, Entrepreneurship and Development. So ये टोटल जो आपका चैप्टर है वो 5 मार्क्स कैरी करता है. ऑप्शन के साथ भी ये सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स का ही है. सो बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है. इसके क्वेश्चन आंसर्स, ऑब्जेक्टिव्स, ब्रीफ सारे क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे. ये आपको जिस्ट ऑफ द चैप्टर प्रोवाइड किया गया है, जिसमें कि जो स्टूडेंट्स ओन नोट्स बनाते हैं वो इनके हेल्प से अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं. कीवर्ड्स, की पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स को जस्ट यहाँ पर लिखकर एक प्रॉपरली आपको बताया गया है. सो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के. वर्ड डेस्क में देखिए कि कौन से नए वर्ड्स आपने इस चैप्टर में सीखा है, देखा है. तो जो हमारे वर्नाकुलर मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इन बातों का ध्यान रखें. इन वर्ड्स को आप लिख लीजिए और लिख करके अपने मदर टंग में, मराठी, हिंदी, गुजराती, जो भी आपकी मदर टंग हो उसमें आप इसका मीनिंग लिख करके रख लीजिए, जिससे कि आपको सिंपल रहेगा याद रखने के लिए. नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स. तो फर्स्ट है आंसर, सेलेक्ट द आंसर, करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस, यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स है. आपको ऐसे एक सेंटेंस होगा, सेंटेंस में से आपको जो भी राइट लगे उसको आपको लिख देना है. तो ये जस्ट यहाँ पर स्टेटमेंट है. लास्ट में आपको नंबर वाइज इन सारे के आंसर्स एक साथ में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे. तो यहाँ से आप देख करके उसको लिख लीजिए. नेक्स्ट है मैच द पेयर्स. ये भी 1 मार्क्स कैरी करता है. हर एक ऑब्जेक्टिव आपका 1 मार्क्स का ही वेटेज कैरी करता है. सो मैच द पेयर्स में भी वैसे ही मैंने आंसर आपको प्रोवाइड किया. लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड दोनों जगह पर है. मैं इसको जूम नहीं कर रहा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आंसर्स कौन से किसके हैं. तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा स्टूडेंट्स. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देख करके आपको लिखते रहना होगा. ऑल्सो थ्रू आउट द वीडियो आप ध्यान दीजिएगा कि आपका जो वीडियो का रेजोल्यूशन है वो सबसे हाईएस्ट पे हो. यानी कि आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जा करके एंड अपने सेटिंग्स में जा करके और आपको अपने रेजोल्यूशन को इंक्रीज़ कर देना. अगर ऑटो पे होगा तो उसको मैनुअल पे ले जाकर 720 या फिर 1080p पे कर देना है. जिससे आपको सारे वर्ड्स क्लियर दिखाई दें और आप विदाउट एनी प्रॉब्लम आंसर्स को कंप्लीट कर सकें. यहाँ पर एक क्वेश्चन देखना, आंसर इन 1 सेंटेंस. तो 1 सेंटेंस बोला है, यहाँ पर आपको क्वांटिटी में नहीं क्वालिटी में आंसर लिखनी है. 1 मार्क्स के लिए होता है. कुछ कीवर्ड्स होते हैं वो अगर आप लिख दीजिए तो आपको आंसर के फुल मार्क्स मिल जाएंगे. दूसरा भी क्वेश्चन कुछ वैसे ही है, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द सेंटेंस. तो ये जो अंडरलाइन वर्ड है वो गलत है, स्ट्रेट फॉरवर्ड. आपको सही वर्ड वहाँ पर लिखना होता है. कुछ इस तरीके के ऑब्जेक्टिव्स आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो सिंपली आपको उसके अकॉर्डिंग लिख देना है. इस वीडियो में हमने आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स के साथ साथ में एक्स्ट्रा भी चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स पॉसिबली हो सकते हैं वो सारा का सारा प्रोवाइड किया है. तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, लास्ट तक बने रहें. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगता है मुझे ये हमेशा, क्योंकि हमेशा ये क्वेश्चन अलग ही होता है. आपको एप्लीकेशन बेस्ड है, आपके नॉलेज के ऊपर. आपको इसमें एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसको स्टडी करना होता है. पर्टिकुलरली एक बिजनेस सिचुएशन होता है, केस होता है, उसको स्टडी करना है और स्टडी करके उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखना है. अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हम में से बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि बस उसको पढ़ करके वहाँ से आंसर को कॉपी पेस्ट करके लिख देते हैं. बट जैसा मैंने आपको बताया ये एप्लीकेशन बेस्ड है, तो आपको सिचुएशन को समझना है और समझ करके उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उस सिचुएशन के बेसिस पे आपको आंसर लिखना है अच्छा स्कोर करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन. सो आपको डिस्टिंग्विश बताना होता है, डिफरेंस बताना होता है 2 कॉन्सेप्ट्स के बीच में. 4 मार्क्स के लिए है, तो बेसिकली आप 8 पॉइंट्स यहाँ पर लिखना चाहिए आपको. यानी कि 4 पॉइंट आप एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में और 4 पॉइंट एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में. उसमें एग्जाम्पल, डेफिनेशन, मीनिंग, डिफरेंस, जितना कुछ आप बता सकते हो सारा कुछ आपको बताना होता है अच्छा स्कोर करने के लिए. आंसर में मैंने आपको ज़्यादा पॉइंट्स मेंशन किया है, तो आप ज़्यादा पॉइंट्स भी उसमें विदाउट फेल लिख सकते हैं, विदाउट एनी इशू. मैं
क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे, अटेम्प्ट द फॉलोइंग 5 मार्क्स के लिए, यानी कि 10 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। अब कई बार हमारे आंसर्स में क्या हो जाता है कि पॉइंट्स लिखने ज़रूरी नहीं होते, लेकिन पॉइंट्स को बराबर लिखना ज़रूरी होता है, जिसमें कि सबसे मेन रोल प्ले करता है हमारा मेन पॉइंट, यानी कि हमारे सब पॉइंट्स। अगर हमें सब पॉइंट्स आते हैं तो ही हम प्रॉपरली अंदर के आंसर्स को लिख पाएंगे। तो इन सब पॉइंट्स को हम याद रखने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियोज़ में देखा होगा, की पॉइंट्स के थ्रू या फिर इन डायग्राम्स के थ्रू। अगर ये डायग्राम्स और की पॉइंट्स आपको याद रह जाएं तो आप सारा का सारा आंसर बहुत ही सिंपल तरीके से याद करके लिख सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 में हमने आगे वही मेथड फॉलो किया है। आपके राइट हैंड साइड पे क्वेश्चन नंबर 8 अपीयर हो रहा होगा, डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। सो आपको कैसे आंसर लिखना होता है, पहले तो आप उसका मीनिंग बताओगे, फिर उसके बाद उसका डेफिनेशन बताओगे। डेफिनेशन बनाने के बाद में आप उसके रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक पूछा है तो क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर में, तो एंटरप्रेन्योर जो होता है उसके अंदर रिस्क बेरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, हाईली ऑप्टिमिस्टिक पर्सन होना चाहिए, यानी कि हर चीज़ में वो पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए, उसको नेगेटिव थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए वो पर्सन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, टेक्निकल नॉलेज, फ्यूचर विजन, ये सारा कुछ होना चाहिए। अब ये डायग्राम आपसे याद रहे ना रहे, बट आपको ये कीवर्ड तो अच्छे से याद रह सकता है, जैसे कि एंटरप्रेन्योर है, यानी कि वो क्या है, रिच है, रिच STF है वो, रिच STF। अब रिच STF क्या है, तो रिच STF है रिस्क, I फॉर इंटेलेक्चुअल, C फॉर कम्युनिकेशन, H फॉर हाई, H फॉर हार्ड, S फॉर सेल्फ, T फॉर टेक्निकल, F फॉर फ्यूचर। तो रिच STF यानी कि हमारा एंटरप्रेन्योर है। तो कुछ इस तरीके से कीवर्ड्स का यूज़ करके फ्रेंड्स आप बहुत ही आसान तरीके से अपने मेन पॉइंट्स को याद रख सकते हो। एंड जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि जब आप आंसर लिखिए तो कुछ उसको इस तरीके से लिखिए कि पहले आप उसका डेफिनेशन और मीनिंग लिख दीजिए, फिर उससे रिलेटेड जो भी डायग्राम आपको याद है वो डायग्राम लिख दीजिए, एंड फिर जैसे कि अगेन यहाँ पर आपको एक कीवर्ड दिख रहा होगा, डूइंग DT। अब डूइंग DT क्या है, तो ये फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर है। तो डूइंग DT कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर में, फिर ऑर्गेनाइजिंग फंड्स होना चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है। एंटरप्रेन्योर है, नया स्टार्टअप किया है तो फंड्स भी तो होने चाहिए, पैसे भी तो लाने चाहिए कहीं से। फिर उसके पास एक इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए, अगर वो मार्केट में कुछ नया करेगा तो ही तो वो मार्केट में चलेगा, नहीं तो हमारे जितने पुराने ब्रांड्स हैं वही तो ट्रस्टेड होते हैं। फिर उसके बाद इसमें नए टेक्नोलॉजी का उसको नॉलेज होना चाहिए, वो कुछ नया टेक्नोलॉजी लेके आए अपने बिज़नेस में। फिर गुड रिलेशन किससे, उसके एम्प्लॉयज़ से, उसके इन्वेस्टर्स से, उसके कंज्यूमर्स के साथ में। और फिर DT क्या कहता है, DT कहता है डेवलपमेंट ऑफ मार्केट करना चाहिए और डिसीजंस लेना चाहिए, यानी कि टेकिंग डिसीजंस। तो इन कीवर्ड्स के हेल्प से फ्रेंड्स आप अच्छे से और इजीली आंसर्स को याद रख सकते हो। एक बार आपने मेन पॉइंट्स को लिख दिया तो फिर अंदर का जो है, यानी कि जो अंदर जो छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे सब के सब पॉइंट्स आप उसको अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो। सो इससे आपका आंसर बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। पूरा का पूरा आप आंसर क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी यानी कि दोनों चीज़ों में लिखोगे तो आपको 8 में से बहुत ही अच्छे से 5 मार्क्स के तो ऊपर आ ही जाएगा। तो जहाँ पर आपका मार्क्स कम होता है इस टेक्निक के थ्रू आप इसको बढ़ा सकते हो। सो इस वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं, एज वेल एज लास्ट में आपको एक सेल्फ स्टडी के लिए टेस्ट के भी क्वेश्चन पेपर है यहाँ पर थिंक ओवर मी में। तो आप कोशिश करिए कि आपके सारे नोट्स कंप्लीट करने के बाद आप स्टडी करके इसको भी अटेम्प्ट करिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में हमें आपके और भी एजुकेशनल डिमांड्स बताते रहें ताकि हम ऐसे ही वीडियोज़ बना के आपकी हेल्प कर सकें। प्लेलिस्ट में आपके ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स कवर्ड अप हैं, तो प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर जाकर चेक करें। चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें जिससे आप चैनल के ग्रोथ का भी और अपने फ्रेंड्स का भी दोनों का हेल्प कर सको। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।